हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में पिछले वीडियो में देखे थे कि ऑटो ट्रांसफार्मर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को अगर मैं ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना मेरा कॉपर्स जो है वो सेविंग होता है। तो उसके पहले हम देखे थे अगर मैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा केवीए रेटिंग कैसे इंक्रीज होता था। ठीक है, तो चलिए आज कुछ गेट का न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग माई ऑटो ट्रांसफार्मर। तो पहला न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं, ए लोड ऑफ 6 किलोवाट इज सप्लाइड बाय एन ऑटो ट्रांसफार्मर एट 120 वोल्ट यूनिटी पावर फैक्टर, ओके, विथ प्राइमरी वोल्टेज इज 240 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं एक ऑटो ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये है मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में मेरा जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो आएगा मेरा 120 वोल्ट, और इसका जो लोड है ये लोड का सप्लाई आएगा मेरा 6 किलोवाट। तो 6 किलोवाट लोड को ये ऑटो ट्रांसफार्मर मेरा सप्लाई दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज माई 120 वोल्ट। ओके, नाउ तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज माई प्राइमरी वोल्टेज। तो प्राइमरी वोल्टेज इज 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। ओके, 240 वोल्ट। तो इतना मेरा को गिवन है, दैट इज माई V1। ओके, V1 गिवन है मेरा प्राइमरी वोल्टेज, और उसको मैं बोलूंगा VH। VH है मेरा 240 वोल्ट, एंड व्हाट इज माई VL, दैट इज योर 120 वोल्ट। ओके, नाउ तो पहला मेरे को ऑप्शन दिया हुआ है व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालने से पहले मैं निकालूंगा व्हाट इज द टर्न्स रेशियो। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का टर्न्स रेशियो क्या है? नंबर 1 मैं यहाँ पे निकालूंगा व्हाट इज माई पॉइंट 1, दैट इज टर्न्स रेशियो, और ए ऑटो दैट इज इक्वल टू VH डिवाइडेड बाई VL। ओके, तो व्हाट इज माई VH वैल्यू 240 डिवाइडेड बाय 120 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, तो ए ऑटो यहाँ पे मेरे को मिल गया 2। अगर ए ऑटो और ट्रांस रेशियो यहाँ पे मिल गया, व्हाट इज माई ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे मांगा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के इज इक्वल टू 1 बाय ए ऑटो ट्रांस रेशियो दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मेरे को मिल गया, और ये फॉर्मूला क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज इक्वल टू 1 बाई टर्न्स रेशियो ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे मेरे को मिल गया। नंबर 2 क्या मांगा हुआ है? व्हाट इज द सेकेंडरी करंट। सो नंबर 2 इज माई सेकेंडरी करंट। तो सेकेंडरी करंट के लिए मेरे को लोड कितना गिवन है? 6 किलोवाट, 6 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो मैं यहाँ पे I2 लिखूंगा, और IL जो भी लिख सकता हूँ। IL इज इक्वल टू कितना होगा? 6 किलोवाट, 6 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू 120 इंटू cos 5। तो cos 5 पावर फैक्टर कितना गिवन है मेरा? यूनिटी पावर फैक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 1। इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा मेरा 50 एम्पियर, 50 एम्पियर। ओके, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा मेरा 50 एम्पियर। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा सेकेंडरी में मेरा कितना करंट फ्लो हो रहा है? दैट इज इक्वल टू 50 एम्पियर। ओके, नाउ नंबर 3 पॉइंट इज व्हाट इज माई प्राइमरी करंट। तो प्राइमरी करंट कितना निकलेगा? दैट इज इक्वल टू IH। तो मेरे को यहाँ पे पता है टर्न्स रेशियो पता है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? IH इज इक्वल टू IL डिवाइडेड बाय A ऑटो। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट इज माई IH 50 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि A ऑटो मेरा और टर्न्स रेशियो मेरा है 2, दैट इज इक्वल टू 25 एम्पियर। सो मेरे को यहाँ पे प्राइमरी करंट मिल गया
25 एम्पियर। ओके, नाउ तो 0.3 यहाँ पे मेरे को मिल गया, 0.2 एंड 0.3। नाउ व्हाट इज माई 0.4? 0.4 इज नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस माई सेकेंडरी इफ द प्राइमरी टर्न्स इज 280। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, मेरा N1 इज इक्वल टू 280 गिवन है, दैट इज माई प्राइमरी टर्न्स रेशियो गिवन है। ओके, N1 इज इक्वल टू 280, देन व्हाट इज माई N2? यहाँ पे मेरा N2 आएगा, N2 वैल्यू क्या होगा? ओके, तो नंबर 4 इज, मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज माई नंबर 4, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज N2 और NL जो भी बोल सकते हैं। N2 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई A ऑटो, क्योंकि मैं प्राइमरी को हर कुछ रेफर कर रहा हूँ, तो उसका वैल्यू आएगा क्या, 280 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 280 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 140। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 मेरे को यहाँ पे मिल गया, दैट इज योर नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी इफ द प्राइमरी टर्न्स इज 280। नेक्स्ट इज नंबर 5। तो नंबर 5 क्या है मेरा, दैट इज इक्वल टू पावर ट्रांसफर। तो व्हाट इज द पावर ट्रांसफर? तो पावर ट्रांसफर इज इक्वल टू कितना होगा, पावर ट्रांसफर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू लोड। लोड कितना है मेरा, लोड फॉर्मूला क्या है, इनटू 1 माइनस 1 बाई ए ऑटो, ये तो था मेरा फॉर्मूला ना, ए ऑटो। ओके, नाउ व्हाट इज माई लोड? लोड वैल्यू कितना है मेरा, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, ये आएगा हमारा 3 किलोवाट। तो मेरे को पावर ट्रांसफर आएगा 3 किलोवाट। ओके, नाउ व्हाट इज माई ऑप्शन 6, दैट इज इक्वल टू पावर कंडक्टेड। तो यहाँ पे कंडक्टिंग पावर कितना मांगा हुआ है, व्हाट इज द पावर कंडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सप्लाई मेन्स। तो यहाँ पे टोटल पावर कितना है मेरा, तो पावर कंडक्टेड फॉर्मूला में यहाँ पे अगर पुट करूंगा, पावर कंडक्टेड is equal to what is the total power, that is 6 kilowatt minus what is the power transfer, that is equal to 3 kilowatt, इसका वैल्यू आएगा कितना, 3 किलोवाट। सो दिस इज द आंसर ऑफ माय ऑप्शन 6। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग माय ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जहाँ पे मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मांगा हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालने के लिए पहले मैं टर्न्स रेशियो निकालूंगा। टर्न्स रेशियो निकालने के बाद फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज इक्वल टू 1 बाई टर्न्स रेशियो। उसके बाद सेकेंडरी करंट, प्राइमरी करंट, देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, उसके बाद पावर ट्रांसफर कितना, देन मेरा पावर कंडक्टेड डायरेक्टली। तो यहाँ पे इंडक्टिवली पावर कितना मांगा हुआ है और कंडक्टिवली पावर। तो इंडक्टिवली पावर अगर मैं निकाल लूंगा तो टोटल पावर से अगर माइनस कर दूंगा मेरे को, तो कंडक्टिवली पावर यहाँ पे निकल जाएगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, ये तो फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ए 400 वोल्ट बाय 100 वोल्ट 10 kVA 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज रिकनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर अक्रॉस ए वोल्टेज सोर्स, द मैक्सिमम KVA रेटिंग इज कितना होगा। तो यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम KVA रेटिंग मांगा हुआ है। तो मेरे को यहाँ पे 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर गिवन है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर अगर गिवन है, व्हाट इज द 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का रेटिंग कितना होगा, तो ये हो गया 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में व्हाट इज द KVA, दैट इज योर 10 KVA। तो मेरा प्राइमरी वोल्टेज है 400 वोल्ट। ओके, नाउ ये आ गया हमारा 100 वोल्ट। ओके, ये आ गया मेरा 100 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मेरा 200 वोल्ट 400 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो मैं बोलूँगा करंट मेरा यहाँ पे 100 एम्पियर करंट फ्लो होगा, एंड प्राइमरी में मेरा कितना करंट फ्लो होगा, दैट इज माई 25 एम्पियर। ओके,
दैट इज माई 25 एम्पियर। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, तो अगर मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम केवीए की रेटिंग कितना मांगा हुआ है, तो मैं पिछले वीडियो में बात किया हूँ, अगर एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को मैं ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा, सीरीज एडिटिव जो पोलैरिटी होगा, तो सीरीज एडिटिव कनेक्शन में मेरे को मैक्सिमम केवीए मिलेगा। और क्या होगा, जहाँ पे मेरा टर्न्स रेशियो क्लोज टू यूनिटी होगा वहाँ पे मेरा मैक्सिमम केवीए मिलेगा। तो सीरीज एडिटिव में 2 कनेक्शन है। तो पहला कनेक्शन है मेरा, ये है मेरा पहला कनेक्शन सीरीज एडिटिव में। ओके, so this one is my series additive. ओके नाउ, तो यहाँ पे देखिए ये है मेरा ए बी, ये है मेरा सी एंड डी। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा, ये वोल्टेज कितना होगा, 400 वोल्ट। ओके, 400 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे अगर 400 वोल्ट होगा तो सी डी अक्रॉस में कितना वोल्टेज आ रहा है, दैट इज माई 100 वोल्ट। तो इसका मतलब सेकेंडरी में कितना वोल्टेज आएगा, दैट इज इक्वल टू 500 वोल्ट। ओके, 500 वोल्ट। अगर सेकेंडरी में मेरा 500 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, 100 एम्पियर। और यहाँ पे कितना फ्लो होगा, दैट इज माई 25 एम्पियर। तो अगर यहाँ पे 25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे 125 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो चलिए इसका टर्न्स रेशियो निकालते हैं। व्हाट इज द टर्न्स रेशियो हियर, ए ऑटो इज इक्वल टू कितना होगा, 500 डिवाइडेड बाय 400 दैट इज इक्वल टू 1.25 क्लोज टू यूनिटी। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्लोज टू यूनिटी, इसका मतलब मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम केवीए मिल जाएगा इस कनेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम केवीए, दैट इज इक्वल टू केवीए रेटिंग कितना होगा, यहाँ पे केवीए इज इक्वल टू 500 वोल्ट इनटू करंट कितना है 100 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 50 केवीए। ओके, तो इसका दूसरा कनेक्शन भी देख लेते हैं। दूसरा कनेक्शन क्या है मेरा, ये है मेरा सेकंड कनेक्शन। ओके, नाउ दिस इज द सेकंड कनेक्शन। तो ये C एंड D, ये A एंड B। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 100 वोल्ट। यहाँ पे आएगा 100 वोल्ट। ओके, और यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा था, 400 वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना करंट फ्लो वोल्टेज आएगा, दैट इज माई 500 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे कितना CD में कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ पे होगा मेरा 100 एम्पियर। और यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा AB में 25 एम्पियर। तो यहाँ पे आएगा 125 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे मेरा 125 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, 25 एम्पियर। ठीक है, ये पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द टर्न्स रेशियो हियर, तो इसका ए ऑटो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका आएगा 5, नॉट क्लोज टू यूनिटी। तो इसका वैल्यू मेरा यूनिटी, क्लोज टू यूनिटी नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे केवीए रेटिंग मैक्सिमम नहीं मिलेगा। अगर मैं इसका केवीए रेटिंग का बात करूँ, व्हाट इज द केवीए रेटिंग हियर, दैट इज इक्वल टू 500 इंटू 25, ये आएगा मेरा 12.5 केवीए। ओके, 12.5 केवीए। तो यहाँ पे देखिए, तो जहाँ पे जिस कनेक्शन में मेरे को टर्न्स रेशियो क्लोज टू यूनिटी मिल रहा है उसी कनेक्शन में मेरे को मैक्सिमम केवीए मिलेगा। तो इस कनेक्शन में मेरे को क्लोज टू यूनिटी आ रहा था 50 केवीए। तो यहाँ पे इस कनेक्शन में ये भी सीरीज एडिटिव कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर जो है टर्न्स रेशियो 5 आ रहा है, नॉट क्लोज टू यूनिटी। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे को 12.5 केवीए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। ये गेट 1999 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज माई क्वेश्चन नंबर 3। ए 50 केवीए 3300 by 230 volt single phase transformer is reconnected
as an auto transformer, then the what is the nominal rating of the auto transformer? Nominal rating मतलब what is the maximum kVA, ठीक है, what is the maximum kVA। तो यहाँ पे देखिए, तो इस कनेक्शन में तो यहाँ पे टू वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। व्हाट इज द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये है मेरा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो इसका रेटिंग कितना है मेरा, तो प्राइमरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज माई 3300 वोल्ट, और यहाँ पे आ रहा है 230 वोल्ट। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, और इसका रेटिंग कितना है 50 kVA, ये है मेरा 50 kVA। तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा 50 kVA डिवाइडेड बाय 230 वोल्ट, ये आएगा हमारा 217.39 एम्पियर। ओके, और प्राइमरी में कितना करंट फ्लो होगा, दैट इज इक्वल टू 15.15 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, इसको मैं अगर इस कनेक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे व्हाट इज द वोल्टेज हियर, वोल्टेज कितना आएगा, वी आउट कितना आएगा, यहाँ पे वी आउट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा था 33 वोल्ट, ये कितना वोल्टेज है मेरा 230 वोल्ट। तो अगर मैं सीरीज एडिटिव पोलैरिटी लूंगा तो ये प्लस ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3300 प्लस 230 वोल्ट, कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 3530 वोल्ट। ओके, 3530 वोल्ट, तो यहाँ पे 3530 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे करंट कितना होगा 217.39 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, दैट इज माई ए बी टर्मिनल, ये टर्मिनल यहाँ पे होगा मेरा 15.15 एम्पियर। ओके, यहाँ पे अगर 15.15 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ पे होगा 232.54 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम केवीए में कितना मिलेगा, तो मैक्सिमम केवीए इज इक्वल टू, केवीए रेटिंग में लिखूंगा दैट इज इक्वल टू 3530 वोल्ट इंटू 217.39 एम्पियर, जो भी आएगा वो आएगा उसका आंसर। तो जल्दी से बताइए उसका आंसर कितना है, 764.4 kVA। सो ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ए सिंगल फेज 22 kVA 2200 volt by 220 volts 50 hertz distribution transformer is to be connected as an auto transformer to get an output voltage of 2420 volt. Then what is the maximum kVA rating? तो यहाँ पे भी मेरे को मांगा हुआ है कितना मेरा मैक्सिमम केवी रेटिंग होगा, ठीक है। ये गेट 2016 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा, जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया हूँ। तो पहले ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तरफ से पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा जो प्रोसीडियर है देखिए, ठीक है। तो खुद से ये क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे टू वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर है मेरे को, तो यहाँ पे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, दिस इज माय टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो ये है मेरा 22 kVA। ओके, नाउ दिस इज योर 22 kVA। प्राइमरी वोल्टेज है मेरा 2200 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज है 220 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ पे मेरा होगा 100 वोल्ट, सॉरी 100 एम्पियर, और यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा 10 एम्पियर। ओके, नाउ तो मैं प्रीवियसली बोल चुका हूँ मेरे को मैक्सिमम केवीए कहाँ पे मिलेगा,
सीरीज एडिटिव पोलैरिटी में मैक्सिमम केवीए मिलेगा, और सीरीज एडिटिव पोलैरिटी में मेरा दो कनेक्शन है, तो जो भी कनेक्शन में जो टर्न्स रेशियो है वो अगर मेरा क्लोज टू 1 होगा, उसी कनेक्शन में मेरे को मैक्सिमम केवीए मिलेगा। तो मेरे को मैक्सिमम केवीए कहाँ पे मिलेगा, मैं यहाँ पे ये नोट के तरफ लिख सकते हैं। तो वी गेट मैक्सिमम केवीए व्हेन टर्न्स रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्लोज टू 1 और क्लोज टू यूनिटी। तो चलिए पहला हम कनेक्शन ले रहे हैं, ये कनेक्शन है मेरा पहला कनेक्शन। यहाँ पे कितना मेरा आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है, 2420 ओके। नाउ यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा, यहाँ पे आएगा 2200 ओके। नाउ तो यहाँ पे मैं बोलूंगा व्हाट इज द टर्न्स रेशियो हियर, ए ऑटो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 2420 डिवाइडेड बाय 2200। इसका वैल्यू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 1.1 क्लोज टू यूनिटी में बोलूंगा ओके, क्लोज टू यूनिटी। तो मतलब इस कनेक्शन में मेरे को मैक्सिमम केवीए मिलेगा, ठीक है, इस कनेक्शन में मेरे को मैक्सिमम केवीए मिलेगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम केवीए, तो करंट यहाँ पे कितना फ्लो होगा, सीरीज एडिटिव पोलैरिटी में 100 एम्पियर, यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा 10 एम्पियर, तो यहाँ पे 110 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो व्हाट इज द केवीए रेटिंग, तो केवीए रेटिंग कितना होगा, सिंपल केवीए रेटिंग इज इक्वल टू 2420 इंटू 100 एम्पियर, ये हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू 242 केवीए ओके। तो इसका दूसरा कनेक्शन भी देखते हैं। दूसरा कनेक्शन क्या है मेरा, ये है मेरा दूसरा कनेक्शन, ओके। ये है मेरा दूसरा कनेक्शन, इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2420 सेकेंडरी में ओके। नाउ प्राइमरी में कितना वोल्टेज है मेरा, दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट। नाउ इसका ऑटो टर्न्स रेशियो कितना होगा, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ए ऑटो इज इक्वल टू 2420 डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू नॉट यूनिटी, क्लोज टू यूनिटी। तो यहाँ पे 11 आ रहा है, तो नॉट क्लोज टू यूनिटी, इसका मतलब इस कनेक्शन में मेरे को मैक्सिमम केवीए नहीं मिलेगा, तो इस कनेक्शन को मैं फर्दर प्रोसीड नहीं करूंगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। तो मैक्सिमम केवीए कहाँ पे मिलेगा, सीरीज एडिटिव पोलैरिटी में, और क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए सीरीज एडिटिव पोलैरिटी, क्योंकि यहाँ पे मेरा आउटपुट वोल्टेज है 2420, और जो ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो है उस टर्न्स रेशियो मेरा क्लोज टू यूनिटी होना चाहिए। जो कनेक्शन में मेरा क्लोज टू यूनिटी होगा उसी कनेक्शन में मेरे को मिलेगा मैक्सिमम केवीए, ठीक है। तो ये मैं फर्दर प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम केवीए आ रहा है 242 केवीए, तो ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था कुछ गेट का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम कुछ एसी का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग माई ऑटो ट्रांसफार्मर। थैंक यू।